अस्सलाम वालेकुम पाक रीजन के स्टूडेंट्स, मैं बेटे आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर राशिद अली। बेटे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है। हम ये 5th लेक्चर आगे लेके चल रहे हैं। ये हमारा टॉपिक जो है हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेटे है केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। अक्सर स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि केमिस्ट्री में फार्मूला लिखने का उनको नहीं पता चलता। तो बेटे आज हम सीखेंगे और आप अगर गौर से सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छे तरीके से, छोटे जो होंगे आपके, उनको भी सिखा सकेंगे। तो आइए बेटे केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं स्टार्ट करते हैं। बेटा पहली बात जो है, हम केमिकल फार्मूला लिखने में ना बेटे जो रेडिकल्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं, जस्ट सपोज कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके मैं सिंबल्स जो हैं, सिंबल्स को मैं साइड बाय साइड लिखूंगा, साइड बाय साइड। जी बेटे साइड बाय साइड का मतलब होता है कि राइट और लेफ्ट। जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे Na है, फिर Cl है, और इनमें जो पॉजिटिव साइंस होते हैं ना, जो पॉजिटिव सिंबल्स होते हैं वो बेटे पहले लिखे जाते हैं और नेगेटिव जो है वो बाद में लिखे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं कैल्शियम का सिंबल लिखूँ तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे अगर फिर मैं ऑक्सीजन, इसका ऑक्साइड ये वाला लिखूं तो ये नेगेटिव है। पहले मैंने पॉजिटिव लिखा जो कि लेफ्ट साइड पे है, और फिर मैंने राइट साइड पे लिखा जो कि नेगेटिव है। इसी तरह अगर आप कैल्शियम को यहाँ पे लिखें और यहाँ पे इसके साथ जस्ट सपोज के क्लोराइड आई, ये नेगेटिव राइट साइड पे लिख दें। यानी पहली बात आपने सिंबल्स जो है वो साइड बाय साइड लिखने, और पॉजिटिव जो है वो पहले लिखना है और नेगेटिव बाद में। एक बात हो गई बेटे। दूसरी बात जो हमने सीखनी है इसमें बेटे, हमने वैलेंसी मेंशन करनी है। राइट वैलेंसी ऑफ द आयंस। जितने आयंस हैं, आयंस का मतलब ईच आयन, हर जो आयन है उसकी वैलेंसी मेंशन कर दें। जैसे बेटे मैंने यहाँ पे मेंशन की है ना, सोडियम है ना, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब अकेला पॉजिटिव लिखा है मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। और फिर क्लोराइड है, अकेला नेगेटिव लिखा है, इसकी वैलेंसी 1 है। अगर मैंने कैल्शियम पॉजिटिव लिखा और साथ में 2 लिखा तो इसकी ये 2 वैलेंसी है, 2 पॉजिटिव। और अगर मैंने यहाँ पे ऑक्साइड, ऑक्सीजन लिखा है तो 2 नेगेटिव जो लिखा है, ये 2 नेगेटिव इसकी वैलेंसी है। ये वैलेंसी मेंशन करनी है। पहले स्टेप में आपने राइट और लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को इस तरह लिखा कि लेफ्ट साइड पे आपके पॉजिटिव आया, राइट पे नेगेटिव आया, फिर आपने उनकी वैलेंसीज लिख दी, वैलेंसी लिख दी। अब अगला स्टेप जो है बेटे वो है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब बेटे इसमें हम करते क्या है, इस सिंबल की वैलेंसी, इस आयन की वैलेंसी इस आयन पे ले जाते हैं, फर्स्ट की सेकंड पे और सेकंड आयन की फर्स्ट पे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम इसकी वैलेंसी को उस सिंबल पे ले गए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इस वैलेंसी को जब लिखना था तो ये राइट टॉप पे लिखा हुआ था ना, राइट साइड पे टॉप पे, और फिर इसको जब आप इधर लेके आ रहे हैं तो दूसरे आयन के राइट लोअर साइड पे लिखेंगे। इस वैलेंसी को अगर मैं यहाँ से लेके आऊँगा 2 प्लस को, ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और इसको लेके आऊँगा यहाँ पे, तो जब सेम वैलेंसीज हो ना बेटा तो लिखी नहीं जाती, वो हो जाती हैं कैंसल। क्या हो जाती हैं बेटे? कैंसल। तो Ca जो यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, O2 नेगेटिव था, वैलेंसी दोनों की सेम, अरेंज कर दें, ठीक हो गया। अगर होती है जस्ट सपोज CaCl है, यहाँ पे बेटे 2 है और यहाँ पे 1 है, ये वैलेंसी इसके आयन, इस आयन की इस आयन पे चली जानी थी, और इस आयन की वैलेंसी इस आयन के राइट साइड पे लोअर पे यहाँ पे आनी है। जब 1 वैलेंसी हो तो 1 लिखी नहीं जाती, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं जब शिफ्ट हो रहे होते हैं। और ये जो नंबर 2 है ये यहाँ पे जाके जब लिखा जाना है तो इसको आप देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ।
Ca, इसकी वैलेंसी इस पे चली गई और इसकी इधर आई तो लिखी नहीं गई, Ca अकेला रह गया, Cl के साथ ये 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसका फॉर्मूला बन गया CaCl2। जी बेटे, अगर यहाँ पे होता Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दोनों देखें वैलेंसी सेम है, खत्म हो गई। अगला स्टेप भी यही है हमारा, फोर्थ स्टेप जो है, अगर सेम वैलेंसीज है बेटे, इफ वैलेंसीज ऑफ आयंस आर सेम। जी बेटे, अगर वैलेंसीज एक जैसी हैं, दे गेट कैंसल। ऑफसेट भी लिख सकते हो आप, ऑफसेट का और कैंसिल होने का मतलब एक ही है बेटे। जैसा कि यहां पे हमने बात की, देखिएगा Ca ट्वाइस पॉजिटिव है, O ट्वाइस नेगेटिव है, ट्वाइस 2 को कहते हैं। दोनों बेटे देखें, ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, एक जैसी हैं, तो दोनों को हम कर देंगे कैंसिल। फॉर्मूला हमारा ये लिखा जाएगा, जैसा कि NaCl में भी हमने देखा है, Na और Cl, Na पॉजिटिव एक वैलेंसी, नेगेटिव एक वैलेंसी, 1 1 दोनों कैंसिल, हमारा फॉर्मूला रह गया NaCl। लेकिन अगर होते हैं डिफरेंट, जैसा कि यहाँ पे देखिए Ca है 2 पॉजिटिव, Cl एक नेगेटिव है, इसकी वैलेंसी इस पे चली जानी है और इसकी वैलेंसी यहाँ पे इधर आ जानी है, लिखनी नीचे है और राइट साइड पे लिखनी है, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर और इसकी इस पे। देखिए ये वाली जब जाएगी इधर 2 और ये 1 है, लिखी नहीं जाएगी, CaCl2 हो गया। जब वैलेंसीज डिफरेंट है तो फिर लिखी जानी है, और जब सेम है तो फिर वैलेंसीज कैंसिल हो जानी है, फिर नहीं लिखी जानी। और जो बेटा हमारा 5th स्टेप है वो है कि अगर रेडिकल्स हो, जी बेटे रेडिकल होता है कि अगर आयन जो है मोर देन 1 एटम्स का बना हुआ है, मोर देन 1 एटम्स, तो फिर आप उसको अमूमन रेडिकल कहते हैं। और ये रेडिकल जो है, जैसा कि मैं मिसाल देता हूं बेटे, यहाँ पे आप ले लें सल्फेट रेडिकल है, SO4 ट्वाइस नेगेटिव। इसी तरह एक फॉस्फेट रेडिकल है, PO4 थराइस नेगेटिव। ये रेडिकल्स हैं, देखिए एक से ज़्यादा एटम्स पे मुश्तमिल है, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एटम्स। तो इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो बेटा वैलेंसी चेंज करने से पहले इनको पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट में बंद किया जाएगा। आपको मिसाल दे देता हूँ बेटे, अगर हमारे पास है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यहाँ पे फॉस्फेट है थ्राइस नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इस पे जानी है और इसकी वैलेंसी इस पे, क्योंकि ये डिफरेंट है, चेंज होंगी। तो जब ये वैलेंसी इस पे लिखनी है तो पहले इसको बेटे लिखा जाएगा ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में। वर्ड है पैरेंथेसिस और इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। जी बेटे, पैरेंथेसिस में लिखने के बाद अब ये वैलेंसी जो 2 पॉजिटिव थी, पॉजिटिव तो खत्म हो जाना है, 2 यहाँ पे लिखा जाएगा और ये जो 3 नेगेटिव में नेगेटिव खत्म हो गया और 3 इधर आ जाना है। ये बन गया कैल्शियम फॉस्फेट। अगर इसी तरह देखिए एल्यूमिनियम है बेटे, 3 पॉजिटिव होता है, सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव। देखिए ये 3 वैलेंसी है और ये 2 कैंसिल नहीं होनी, लिखी जाएगी। तो जब लिखी जानी है तो ये इधर जाएगी, इधर जाने से पहले मैंने कहा जब बेटे ये वाला एक से ज़्यादा एटम्स हो ना, तो इसको पहले स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, क्लोज कर दें। अब ये वाला 3 इसके बाहर राइट साइड पे नीचे लिखा जाएगा और ये वाला जो 2 है ये लिखा जाएगा बेटे यहाँ भी, और एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका हुआ है कि राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। आपने ये बोर्ड का क्वेश्चन जो है आपने बुक के पेज नंबर 12 पे देख लेना है, जो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला के 5th पॉइंट में ये दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं, नाम भी लिखा हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट।
आपने इनको अच्छे तरीके से बेटा देख लेना है। और भी अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ फॉर्मूले हैं तो वो आप देखिए, मैं कह देता हूँ बेटे, मेरे पास है Fe2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब अगर मैं ये कहूँ कि इनकी वैलेंसीज को मैंने इंटरचेंज करना है तो आप गौर करें, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है और एक हाइड्रोजन, दोनों मिलके OH बना है। जब इसकी वैलेंसी ने इस पे जाना है तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे, बंद करेंगे, और ये जो 2 है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस तो ख़त्म हो जाएगा, और ये जो माइनस है, माइनस का मतलब 1 माइनस है, ये जब इधर आना है 1 हम वैसे ही नहीं लिखते, माइनस ख़त्म हो जाना है, तो फार्मूला बन गया FeOH होल ट्वाइस। इसको फेरस हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अगर मैं इसी तरह एक और लूँ, Al है बेटे, 3 पॉजिटिव है, OH यानी हाइड्रोक्साइड यहाँ पे इसके साथ अटैच करना है, फार्मूला बनाना है। तो बेटे देखिए, ये 3 वैलेंसी है और ये 1 कैंसिल नहीं होनी, लिखी जानी है। तो ये 3 इधर शिफ्ट होनी है, चूँकि ये वाला जो है एक से ज़्यादा एटम्स है, इसको पहले बंद करिए एक ब्रैकेट में, और ये जो वैलेंसी है इसके राइट साइड पे लोअर पे लिखें। ये 1 माइनस था, ये अकेला माइनस या 1 माइनस हो वो नहीं लिखा जाएगा, इसने आना इधर था लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए फार्मूला AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक हो गया बेटे, ये कुछ फार्मूले हैं। इसी तरह आप कुछ और भी आयंस जो है ना, पेज नंबर 7 पे टेबल देखिएगा, उस टेबल में काफ़ी सारे आयंस हैं। वो आयंस जो हैं उनको देखें, पॉजिटिव को नेगेटिव को लिखें एक एक साइड पे। पॉजिटिव आपने लेफ्ट साइड पे लिख लेना है और राइट साइड पे नेगेटिव लिखना है, वैलेंसीज को इंटरचेंज करें, आपको फार्मूला लिखना आ जाएगा बेटे। लेकिन अगर फिर भी कोई आपको मसला आ रहा है, आप हमारे साथ रब्ता करिएगा, हम इंशाल्लाह आपको फर्दर सिखा देंगे। हमारा एक और लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पेपरों में अक्सर आता रहता है, तो वो है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट बेटे, बहुत आसान भी है, 5 पॉइंट है इसके, आसान से। अगर आपको कोई फार्मूला लिखा मिल रहा है तो उसका लिखा होने का हमें क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा बेटे ये होना है, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, ये उस चीज़ का नाम बताएगा। किसका? जैसे कि देखिए H2O लिखा मिले आपको तो आप कहेंगे ये वाटर है, आपने इस फार्मूला को देख के इसका नाम बता दिया, इसका मतलब है कि ये फार्मूला हमारे लिए इस तरह भी फायदे के लिए है कि उस चीज़ का नाम बता सकता है। दूसरी बात बेटे, इट रिप्रेजेंट्स द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करेगा एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कैसे बेटा? देखिए यहाँ पे H2O फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें देखिए ये हाइड्रोजन एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, आप फौरन बता सकते हैं। तो ये फार्मूले ने हमें नाम भी बताया कंपाउंड का, कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स का भी बता दिया कि इनके नाम क्या हो सकते हैं। तीसरी जो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इट इंडिकेट्स, किसको इंडिकेट कर रहा है? मैस ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड का वजन क्या होगा। अगर वो आप AMU में लिख रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, पिछला अगर आपको टॉपिक याद हो, या फिर ग्राम्स में, आप ग्राम्स में या AMU में इसका मैस इससे मालूम कर सकते हैं, ये आपको बता सकता है। और फिर ये कि इट इज इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। अगर तो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जुड़ते हैं तो बनने वाली चीज़ को मॉलिक्यूल कहते हैं, और अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके और गेन करके आपस में कंबाइन होंगे तो बनने वाला जो होगा उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं बेटे। तो ये फार्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक फार्मूला जो भी लिखा हो, जैसे यहाँ पे देखिएगा बेटे, मॉलिक्यूल है, आप H2O लिखें, ये एक मॉलिक्यूल है। आप NaCl, जी बेटे NaCl लिख लेते हैं ना, तो ये उस कंपाउंड का फार्मूला यूनिट है, क्योंकि सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स मिल जाते हैं और मिलने के बाद कंपाउंड बनता है। इसको रिप्रेजेंट करने का जो फार्मूला है, इसका नाम है फार्मूला यूनिट। जी बेटे,
आखिरी पॉइंट है इसका, बहुत इजी। इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटे? 1 मोल किसका? ऑफ मॉलिक्यूल्स, या तो मॉलिक्यूल्स का 1 मोल। अब किसमें वो मोल रिप्रेजेंट करेगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। जैसे आप देखिए, मैं यहां पे बेटे लिख लेता हूं कि यहां पे I2 है प्लस H2 है, और यहां पे इस रिएक्शन में ये बना देता है 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये वाली जो एक फॉर्मूला है ना, ये इस आयोडीन का 1 मोल रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल जी। इसका भी ये 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जी बेटे, ये सिग्निफिकेंस थी, काफ़ी इजी छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में अक्सर लॉन्ग के लिए आ जाता है। आपने इसको लूज नहीं करना बेटे, अच्छे तरीके से करिएगा। अब लिख के प्रैक्टिस करें और इसको सीखें बेटे। अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। अपनी और अपने फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटे।